जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया। आपके साथ एक मैं वीडियो शेयर करना चाहता हूं। मैं ये वाकया पाकिस्तान में पेश आया। आपने अभी तक इसके मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो देख ली होगी। आपके साथ ये मेरी शॉर्ट से वीडियो शेयर करने का मकसद क्या है, सुन लें। नंबर एक, यहाँ पर जितने भी परदेसी भाई बैठे हुए हैं, हम जाते हैं, हम क्या फैमिली के साथ आगे पीछे घूम सकते हैं पाकिस्तान में। इस वीडियो से देख लीजिएगा आप खुद, मुझसे जितना हो सका साथ में आपको वो वीडियो या पिक्चर वगैरह उसकी दिखाऊंगा। नंबर दो, सऊदी अरबिया में रहते हुए क्या हम कोई भी किसी किस्म की ऐसी वीडियो बना सकते हैं? जैसा कि ऐसी नहीं है कि जो इस खातून के साथ जो हो रहा है मैं आगे आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ व्यू उसकी नहीं, हम अपनी वीडियो बनाते हैं। मैं इसके मुतालिक बात करूंगा। तमाम दोस्तों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, सबके लिए क्यों खुदारा ऐसी गलती मत कीजिएगा भाई। 50,000 रियाल तक का जुर्माना है इस चीज़ के ऊपर, और साथ में डिपोर्ट वाला मामला है। यकीन माने, सऊदी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर ये ऐसा कानून हो तो ये फिर ऐसे मामला सामने आए ही ना। अच्छा जी, ये वाक़या पेश आता है इस्लामाबाद से, और ये चंद दिन पहले का है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर अभी वायरल हुआ है, और ख़ासकर इन ख़वातीन की वीडियो वायरल हो रही है। शायद एक आध पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं। और बहरहाल जी, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करूँगा। आपको पता है कि वरना वो हमारे लिए क्या भाई, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोज़ खासकर यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर लगाती हैं तो फिर बहुत मुश्किल बनती है। अच्छा बहरहाल, ये मैं आपको साथ में कुछ जितना हो सका आपको दिखाता जाऊँगा। ये इस्लामाबाद में वाक़या पेश आता है। एक माँ और बेटी, दो ख़वातीन, यानी कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं, और वहाँ पर टिकटॉक के ऊपर भाई टिकटॉक, मैं बोल टिकटॉक क्या, सोशल मीडिया आज़ाद है। कोई भी खातून, मर्द, कोई भी लड़का लड़की इसके ऊपर आ सकता है, अपना टैलेंट आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, ना आपको कोई मना करता है। लेकिन ये खातून यानी कि जो माँ और बेटी, एक जो बेटी थी वो एक टिकटॉकर है जी, और वो अपनी वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लगाती हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। उसके बाद होता क्या है कि एक शख्स उसी होटल में मौजूद था जो कि बासर था, वो वीडियो उसके सामने भी आती है। तो आप तमाम दोस्त ये भी जानते होंगे जी, टिकटॉक लोकेशन को देखकर बहुत ये असर, आपके अकाउंट के ऊपर बहुत असर होता है लोकेशन का। अच्छा, आप किधर से पोस्ट कर रहे हैं और वीडियो आपने किधर की बनाई है, वहाँ इर्द गिर्द के मामलों को लेकर टिकटॉक बहुत वायरल करता है। अच्छा जी, ये मर्द जो था उसी होटल में था, इसके सामने वो वीडियो आती है बाद में, और जब वो वायरल हो जाती है, ये देखता है कि इसमें मेरी फैमिली पीछे रिकॉर्ड हो रही है इस वीडियो में, और वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी है इनकी टिकटॉक के ऊपर, और साथ में पीछे मेरी फैमिली इस वीडियो में आ रही है। ये तो गलत किया इस खातून ने। ये बंदा उस होटल के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। अच्छा, कुछ दिन बाद वो ख़वातीन फिर उसी होटल में आती हैं, और जब ये उनको देखता है तो वो ये पहचान लेता है, और उसके बाद कुछ दोस्त होते हैं इसके साथ। ये जब वो होटल से निकलती हैं अपनी गाड़ी में, ये अपनी हाई लुक्स तकरीबन है इनके पास, और पीछे उनके लेकर चलता है, और रास्ते में उनको रोककर गाड़ी उनके आगे लगाकर नीचे उतर के आता है। उनको बोलता है कि आपने मेरी वीडियो क्यों बनाई, मेरी फैमिली की वीडियो क्यों बनाई। वो जो खातून यानी कि जो लड़की थी उसकी वालदा नीचे उतरती है, वो इसको बोलती है कि हमने आपकी किधर वीडियो बनाई, कौन सी वीडियो बनाई। ये बोलता है कि ये क्या है, ये पीछे किसकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, ये कौन है पीछे। बोलती है इसके हम जिम्मेदार हैं, आप पीछे क्यों आए। भी इसी चीज़ को लेकर मामला थोड़ा हाई हो जाता है, यानी कि हाथापाई तक बात आ जाती है। इस जो ये अभी इसको गुंडा और मुल्ज़म तस्वर किया जा रहा है इस शख्स को, ये उनको पकड़ता है, घसीटता है, मारता है। मैं देखता हूँ, मैंने खुद वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी कि साथ में जो उनके दोस्त हैं वो खड़े हुए हैं, जो इर्द गिर्द के बंदे हैं वो भी देख रहे हैं मामला। फिर एक आध बंदे दरमियान में आते हैं, यार छोड़ो छोड़ो मामला, तो फिर मामला रफा दफा होता है। ये बिल्कुल इसकी एक मर्दों वाली हरकत नहीं थी। मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर तो इसको 10 साल भी कैद हो जाती तो कम थी। एक सरेआम किसी भी खातून को लेकर आप अगर उसको कोई भी किसी किस्म का उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, उसकी इज्जत पमाल करते हैं। अच्छा, बात आगे बढ़ती है जी, और ये खवातीन जाती हैं इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर जाकर मुकदमा दर्ज होता है जी कि एक मुल्ज़िम है जी, जमाल नामी शख्स इसका बताया जा रहा है। ये इसने हमें बीच सड़क में रोका है, डकैती की है और हमें मारा है। डकैती में 20 लाख रुपए और 10 तोले से 12 तोले के अराउंड में तकरीबन गोल्ड भी इसने हमसे लूटा है, और तकरीबन 20 लाख के अराउंड 20 लाख रुपए वो भी इसने हमसे लूट लिए हैं। 20 लाख गाड़ी में लेकर कौन घूमता है। चलो मैंने जेवर तो मान लिया, खवातीन ने पहना होता है, लेकिन वो भी इतना नहीं। अच्छा, बहरहाल मुकदमा दर्ज होता है, ये बंदा गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद ये जो वीडियो है, ये जो बनाता है, किसी ने बनाई भी, जो भी बनाई, इन्होंने बनाई है, किसी ने बनाई, जब ये उनको मार रहा है, पीट रहा है, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। होता क्या है, मुकदमा चलता है 15 से 20 दिन, 15 दिन के अराउंड में तकरीबन ये खवातीन अदालत में जाती हैं, और वहाँ पर जाकर एक लाइटर यानी कि एक रुक्का पेश करती हैं,
और वो क्या है जी कि सुलहनामी, यानी कि सुलह के तौर पर ये बयान हल्फी जमा करवाती हैं कि हमारा जो इस शख्स से जो भी मामला था वो हमने सॉल्व कर लिया है और हमें कोई इससे अभी रंजिश नहीं है। आप अदालत अगर इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। अदालत इस बंदे को बरी करती है। अभी सोचने वाली बात यह है कि पहले ये ख़वातीन 20 लाख का केस करती हैं, 20 लाख रुपए और 10 तोले का जेवर इसने हमसे लूटा है और साथ आप देख सकते हैं जैसे इनको सड़क के ऊपर मारा जा रहा है और बाद में सुलह की तरफ जाती हैं। ये बात काबिल गौर है, लेकिन मैं इसमें हरगज़ ये नहीं बोल रहा कि ये ख़वातीन ने गलत किया है। देखें, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए थी इससे आगे लेवल की। बाकी जो ख़वातीन की मिस्टेक है वो ये है जी कि जो इन्होंने वीडियो बनाई और पीछे उसकी फैमिली आई, ब्लर करना चाहिए था। यहाँ पर बैठे हुए तमाम परदेशियों को मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप किसी भी यहाँ पर पब्लिक प्लेस के ऊपर घूम रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं अपनी या कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं, अगर पीछे को ख़वातीन आ रही है या कोई फैमिली आ रही है तो उससे या तो परमिशन ले लें। अगर परमिशन नहीं लेनी है तो उनको जब भी आपने वो वीडियो पोस्ट करनी है ना, उनको ब्लर कर देना है। आपने ब्लर लाजम करना है यहाँ सऊदीया में भाई, वरना 50,000 रियाल तक का जुर्माना है और साथ में डीपोर्ट वाला मामला है। तो यही चीज़ अगर वो ख़वातीन करती हैं तो मामला इधर तक जाता ही ना। बहरहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड जी यही है कि इस जो ये शख्स था इसने गलत किया और सरासर गलत किया जो उन ख़वातीन के साथ ये हाथापाई वाला काम किया और उसके बाद जो भी मामला बने।